ओके तो एवरीवन, अब तक की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपडेट तक का। ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारे डिज़ाइन व्यू की अगर हम बात करें, तो डिज़ाइन व्यू में हमारा इंसर्ट अपडेट हो गया। आज हम देखेंगे डिलीट, एग्जिट और फिल्टर भी हम देख लेंगे। ओके, तो अब आते हैं हमारे एग्जिट के ऊपर। तो बेसिकली एग्जिट का मतलब क्या होता है, आपको अपनी एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाना। तो इसके लिए कमांड आता है, ओके, मी मतलब मेरा जो बेस फॉर्म है, मतलब कि मेरा जो स्टूडेंट मास्टर फॉर्म है, डॉट मी डॉट क्लोज, उसको क्लोज कर दो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस एग्जिट बटन पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे देखो कंट्रोल ले आया, और मी डॉट क्लोज आप जैसे इस पे क्लोज करोगे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अगर आपको देखना है तो हम इसको रन करके देखें, अगर सेव करके। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, और आफ्टर दैट मैं जब भी उस पर क्लिक करूँगा एग्जिट पे, विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ओके, तो एग्जिट, क्लोज हो गया एप्लीकेशन। तो बेसिकली एग्जिट का काम ये होता है। अब डिज़ाइन के नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो होता है हमारा डिलीट। सो डिलीट को अगर मैं अनकमेंट करूँ, तो डिलीट में क्या होता है, S1 डॉट, मैंने आपको बताया था इंसर्ट अपडेट की क्वेरी हमने लिख ली। अब आईओडी में हम डिलीट की क्वेरी लिखते हैं। तो डिलीट की अगर हम डेटाबेस की बात करें, इसकी क्वेरी बहुत छोटी है। तो अगर हम डेटाबेस में हम कैसे फायर करते थे क्वेरी, डिलीट कर दो इस पर्टिकुलर टेबल से जिसकी आईडी ये है। तो अगर मैंने इसको बोला अगर क्वेरी को, तो इस तरह से अगर मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, मेरा कौन सा टेबल, स्टूडेंट, वेयर, कौन सी आईडी, जिस आईडी को मैं लिखूंगा। ओके, तो वो आईडी में कहाँ से लिखूंगा, बेसिकली वो हम डेटा ग्रिड व्यू में से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं उसको लिखूंगा लाइक 3 नंबर की आईडी पे जो कुछ भी है उसको डिलीट कर दो। तो इस तरह से क्वेरी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको प्रिंट करवानी है, और ये हमारा जो TXT रोल नंबर टैक्स है जो कि यहाँ पे होगा। ओके, आगे जाके हम डेटा ग्रिड व्यू में से भी उसको सिलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें, बट अभी यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो कि पर्टिकुलर रोल नंबर में से आपको सब कुछ डिलीट करना है। फिर स्टूडेंट डेटा हम सबको पता है कि फिल करने के लिए यूज़ होता है, हमने बनाया था। ओके, बताया था कि किस तरह से उसको करना है, उसके अंदर कौन सी क्वेरी आती है। ओके, एंड क्लियर कंट्रोल, आफ्टर दैट आपको सारे कंट्रोल को क्लियर कर देना है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रन करूँ, तो देखते हैं अगर रन करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अब जैसे ही मैं 4 को करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कुछ ग्रिड व्यू के रिलेटेड परफॉर्म नहीं किया है टास्क, इसलिए मैं यहाँ पे उसको 4 लिखता हूँ एंड देन आई डिलीट। ओके, अगर मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो अगर आप देख सकते हो कि मेरा जो कुछ भी 4 नंबर का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। अगर मुझे 3 भी करना है तो 3 भी डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से डिलीट की क्वेरी काम करती है। अब आपने देखा कि मुझे हर बार अगर अपडेट करना हो तो मुझे वो सारी चीज़ें वापस लिखनी पड़ती थी, और मेरे जो कुछ भी ये फील्ड होती थी उसके अंदर मुझे उसको वापस लिखना पड़ता था। यहाँ पे मुझे डिलीट भी करना होता था तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता था कि ये रोल नंबर। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम डेटा ग्रिड व्यू में से भी उसको सिलेक्ट करें और सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाए। तो नेक्स्ट सारी चीज़ें यहीं पे है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं हमारे फ़िल्टर के ऊपर। जैसे कि हमने ये फ़िल्टर वाला फॉर्म बनाया था, अब उसको ओपन कैसे करना है, तो इसके रिलेटेड हम वहाँ पे चलते हैं। तो फ़िल्टर वाला मेरा था यहाँ पे। ओके, तो अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे जो ऑपरेशन थे वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसके बाद इसको रन करता हूँ, और जैसे ही मैं, अब देखना क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखो फ़िल्टर हमारा ओपन हो गया। अब कैसे हुआ, तो इसके अंदर का कोड देख लेते हैं। फ़िल्टर डॉट शो, तो मैंने इस फ़िल्टर के क्लास का नाम क्या रखा था, फ़िल्टर। तो उस क्लास का नाम, और शो एक मेथड है। शो का मतलब क्या होता है, दिखाओ। ओके, और क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज करने के लिए हमने क्लोज मेथड का यूज़ किया था, उसका मतलब होता है उसको बंद कर दो। तो यही चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है।
अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा जो भी ग्रिड व्यू के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सेल क्लिक, जैसे ही मैंने आपको बताया कि सेल क्लिक क्या होता है, तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, इसको निकाल दूँ, तो सेल क्लिक, ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे से कॉपी टू कॉपी हो गई लाइक दैट, इसकी तरह से। तो आपको ग्रिड व्यू पे ऊपर 2 क्लिक करना है और कंटेंट के मतलब कंटेंट होगा उसको डिलीट करके आपको उसको सेल में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप अनकमेंट कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें, ये तो हमको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, ये भी डिफ़ॉल्ट मिलेगा। इसके अंदर हमको क्या करना है, आईएनसी हमको पता है, हमने आईएनसी लिखा था, जिसके अंदर ई क्या है हमारा, ई का बेसिकली यूज़ क्या होता है पता है, ई का यूज़ होता है हमारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे अगर इंडेक्स को क्लिक किया तो इसके अंदर मेरी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन होगी, रो की जो कुछ भी पर्टिकुलर इवेंट रेज होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो ई के अंदर होगी। तो उसके अंदर रो की इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी ले लो और उसको आईएनसी के अंदर आपको स्टोर कर देना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले सेल को क्लिक किया, आप रोल नंबर जो कुछ भी मेरा है उसको इनेबल को ट्रू कर दो, ओके, यानी कि मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ। और उसके बाद उसकी टैक्स प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी मैंने टैक्स रोल नंबर लिखा है, यानी कि 280 लिख दिया, ओके। अब उसमें आप डेटा ग्रिड व्यू डॉट रो डॉट आई एन सी, वो कहाँ पे आएगा, जैसे मैं जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स की कॉलम को क्लिक करूँगा वहाँ से वो मुझको मिलेगा और वो आई एन सी में होगा। अब आपको एरे के बारे में थोड़ी भी नॉलेज हो तो वहाँ पे होता है, एरे की इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे मेरे रोल नंबर की इंडेक्स कौन सी है, 0। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाए और मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, 2 मिनट, तो टेबल्स के अंदर ये एस आई डी फर्स्ट पे है, मतलब मेरा रोल नंबर फर्स्ट पे है, तो इसकी इंडेक्स 0। सेम एज आपको सब जगह पे वही करना है, उसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दो। नेम हमारा सेकंड है तो उसके सेल को मैंने 1 कर दिया। एड्रेस हमारा 2 है तो उसको मैंने 2 कर दिया। जेंडर हमारा 3 है तो मैंने उसको 3 कर दिया। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब हम जेंडर के रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि हमने उसको चेकबॉक्स रेडियो बटन के अंदर उसको स्टोर किया है। तो अगर अब यहाँ पे हमको उल्टा करना है, मैंने आपको दिखाया था कि हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले हम चेक करते थे उसका स्टेटस क्या है, उसके बाद हम उसको मेल या फीमेल के अंदर स्टोर करते थे। अब पहले आपको चेक करना है कि इसके अंदर का टैक्स मेल है, तो अब आप क्या करो, उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को ट्रू कर दो। अगर आपका जेंडर फीमेल है तो फीमेल वाले चेक बॉक्स को ट्रू कर दो। आपको ऐसा कमांड देना है ग्रिड व्यू को, ताकि जब भी आप क्लिक करो तो लाइक आपने एक ना फर्स्ट नंबर का सेल को क्लिक किया था, उसका जेंडर मेल है, तो चेक करेगा कि भाई स्ट्रिंग में क्या मेल है, हाँ ओके मेल है, तो आप उसके रेडियो बटन को ट्रू कर दो। अब बारी आती है हमारी ईमेल की, तो ईमेल हमारा 4th नंबर पे है, फ़ोन हमारा 5 नंबर पे, और सी आई डी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सी आई डी वैल्यू है और हम डिस्प्ले करवाते हैं उसका नेम, तो उसको हमने 6 वैल्यू दे दी। अब बारी आती है हमारी डिस्प्ले रिकॉर्ड के रिलेटेड, ओके। लेकिन हम इसको सेव करके अगर रन करें तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखो आ गया यहाँ पे। जैसे 2 को क्लिक करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, वो रेडियो बटन पे क्या होता है, इसने ढूंढा कि भाई जेंडर इज इक्वल टू मेल है तो मेल को जाके ट्रू कर दो। तो इस तरह से काम होता है, इसमें उसने वैल्यू इसमें कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू बीसीए की वैल्यू उसने ढूंढी, तो बीसीए की वैल्यू 1 है तो 1 के साथ कौन सा नेम जुड़ा हुआ है, हमारा बीसीए, तो उसने वहाँ पे कर दिया, रोल नंबर को इनेबल कर दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए। तो इसका काम हमारा डिस्प्ले रिकॉर्ड का काम क्या होता है, क्योंकि हमने ऊपर वाला तो कर दिया। तो बेसिकली जब आप इन सभी बटनों का यूज़ करोगे लाइक फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे डेटाबेस अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लाइक असेंडिंग किया तो 4 5, तो इसके रिलेटेड जो टास्क करने हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम इसको बनाते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो ये सिमिलर बनता है, इससे आपको दिखने में सिमिलर लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है।
अगर आप यहाँ पे देखो तो txt.roll number टैक्स, इन सब का टैक्स हमने लिया है लेकिन जेंडर का टैक्स नहीं लिया है। ओके, तो उसका हमको टैक्स नहीं लेना है। अब ds हमारा डेटा सेट है, उसके अंदर का टेबल, ओके, जिसके अंदर की रो inc। अब तक तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सेल के बदले हमने यहाँ पे आइटम की उसकी प्रॉपर्टी को ली। और यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक एरे 0 1 2 3 4 5 जैसे कि आपके टेबल के अंदर है, उस तरह से आपको उसको प्रॉपर आइटम को आपको डिफाइन करना है। लाइक 0 1 2 नंबर की इंडेक्स पे है, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, INC उसको यहाँ से मिले जाएगा। ओके, कि कौन सी रो और कौन सा सिलेक्ट हमने किया है उसके थ्रू। अब यहाँ पे इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देख लिया कि डिस्प्ले की कैसे यूज़ करना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे ये जो लास्ट वाले 4 बटन हैं और ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो प्राइवेट सब फर्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ऑन कमेंट करूँगा तो प्राइवेट सब बटन फर्स्ट जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके, तो मुझे यहाँ पे ले आया। अब INC को 0 कर दो, INC को मैंने 0 कर दिया। और डिस्प्ले रिकॉर्ड मतलब INC आप एज अ लेंथ की तरह भी ले सकते हो। आप इमेजिन करो एरे में लेंथ होती है, एरे आपका 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाता है। ओके, हम अगर किसी ने DS पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें स्टैक होता है। तो स्टैक 0 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप उसको 0 पे फर्स्ट पोजीशन मतलब 0 होता है, तो 0 पे रख दोगे तो आपका फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ INC 0 है, तो मतलब यहाँ पे INC अब क्या हो गया, पहले यहाँ वाला था लेकिन अब मैंने यहाँ पे INC इसको 0 कर दिया, तो यहाँ पे जो कुछ भी INC आएगा वो 0। तो 0 नंबर पे मेरा कौन सा रिकॉर्ड होगा, लाइक फर्स्ट वाला रिकॉर्ड जो कुछ भी है, मेरी इंडेक्स 1 है वो वाला, तो यहाँ पे वो आ गया और डिस्प्ले रिकॉर्ड करवा देगा। यानी कि INC इसमें गया और ये सारी चीज़ें वहाँ की होगी, वो लाइन बाय लाइन हमको मिल जाएगी। अब बारी आती है हमारी लास्ट की, देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, आपकी एरे की और स्टैक की लेंथ होती है 5। ओके, तो 5 तक नहीं जाता, हम सबको पता है कि फोर लूप में अगर आप किसी भी वैल्यू को होता है तो लास्ट को कंसिडर नहीं करता, लास्ट नल होता है। तो मैक्स रो 5 है, 5 - 1 वो आपका लास्ट रिकॉर्ड होगा। मतलब मेरे डेटाबेस में 5 रिकॉर्ड है, तो आपको 5 वाला रिकॉर्ड के लिए मैक्स माइनस रो, मैक्स रो में क्या होगा, आपकी मैक्सिमम लेंथ, आपके कितने रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती है -1। और उसको आप INC में करोगे और डिस्प्ले रिकॉर्ड करेंगे, तो अब यहाँ पे INC पे क्या आ जाएगा, आपका लास्ट वाला रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और पर्टिकुलर उसके रिलेटेड आइटम को वो डिस्प्ले करवाएगा। अब आता है बटन प्रीवियस एंड बटन नेक्स्ट। ओके, दोनों को देख लेते हैं। अब बटन प्रीवियस मतलब क्या होता है, मुझे प्रीवियस वाला देखना है। ओके, बैक साइड वाला। तो पहले आप देख लो कि भाई 0 पे है, अगर आप पहले ही रिकॉर्ड पे हो तो वापस नहीं जा सकते हो। तो INC अगर 0 है तो वह और आगे नहीं जा सकता। ओके, तो आप उसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दो कि यूज़र आप पहले से ही फर्स्ट रिकॉर्ड पे हो, आप वापस फर्स्ट पे नहीं जा सकते हो। और ऐसा नहीं होता है, लाइक मैं सेकंड नंबर पे रिकॉर्ड पे हूँ और मुझे फर्स्ट पे डायरेक्ट नहीं जाना है, लाइक सेकंड पे नहीं, मैं थर्ड पे हूँ और मुझे फर्स्ट पे नहीं, मुझे सेकंड नंबर के पोजीशन पे जाना है। तो INC में अब मैं वहाँ पे फर्स्ट का तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैं INC = 0। तो टोटल लेंथ है 3, 3 - 1, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, INC आप यहाँ पे INC = INC -1 भी लिख सकते हो। ओके, और अब मेरे INC के अंदर होगा 2, तो वो जितना मतलब जो कुछ भी मेरा अभी ई के अंदर होगा, मतलब INC के अंदर जो कुछ भी मैक्सिमम मेरी लेंथ होगी, लाइक मैंने 3 है, तो 3 - 1 मतलब प्रीवियस वाला मुझको दिखा देगा। आप जैसे ही प्रीवियस प्रीवियस करोगे एक 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 माइनस होगा, लाइक 4 3 2 1, और जैसे ही 1 पे आएगा और आप वापस क्लिक करोगे तो वो आपको मैसेज बॉक्स दिखाएगा कि ऑलरेडी इन फर्स्ट रिकॉर्ड, और वो डिस्प्ले रिकॉर्ड में पास हो जाएगा। सेम फॉर नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट में भी होता है मैक्सिमम रो -1। अगर आप लास्ट रिकॉर्ड पे पहले से ही हो तो आप और नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। हमको पता है 1 2 3 4 5, अब 5 मैक्सिमम है तो आप वापस वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको INC प्लस प्लस करते जाना है। हम सबको पता है कि एक एक एक, अब प्लस का एडिशन तो पता है कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे मुझे सेकंड में जाना है तो मुझे +1 करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे होता है।
अब आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम ये देख लेते हैं, उसके बाद सारे कंट्रोल की एक ही बारी में देख लेते हैं। अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और अनकमेंट में हम देख लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग के अंदर मैंने एक व्यू बनाया है। ओके, व्यू के बारे में अगर आपको डेटाबेस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्यू क्या होता है। एक टेम्पररी वर्चुअल टेबल होता है जो सिर्फ आपके डेटा को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करता है, वो आपकी मेमोरी लोकेशन में जगह नहीं लेता है। तो उसके अंदर आपको डीएस पास करना है और टेबल आपको ज़ीरो वाला दे देना, मतलब आपको टेबल्स की रो आपको डिफाइन करनी है। अब आप उसको व्यू की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी है यहाँ पे शॉर्ट। ओके, आपको उसको असेंडिंग वाइज करना है या डिसेंडिंग वाइज करना है। तो उस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा व्यू का, उसके अंदर प्रॉपर्टी है। ओके, और उसके अंदर मैंने एस आई डी वालों को असेंडिंग, मतलब आपको असेंडिंग करना है किसको, एस आई डी के थ्रू असेंडिंग करना है, स्टूडेंट आई डी के थ्रू, और डिसेंडिंग में आपको उसको डिसेंडिंग के थ्रू करना है। और अब मुझे उसको डेटा ग्रिड व्यू में भी डिस्प्ले करवाना होगा, तो इसीलिए मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डेटा सोर्स डेटा ग्रिड व्यू की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैंने डेटा सोर्स के अंदर उसको पास करवा दिया। अब यहाँ पे असेंडिंग के लिए आपको ए एस सी लिखना पड़ेगा और डिसेंडिंग के लिए डी ई एस सी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसको सेव करके देखें तो देखो लास्ट सेकंड वाला यहाँ पे आ गया। ओके, आ गया लास्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी। मुझे फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट पे आ गया, वापस उस पर क्लिक करूँगा, यू आर ऑलरेडी इन फर्स्ट रिकॉर्ड। अब मैं लास्ट पे चला जाता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, आ गया फर्स्ट पे। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। वो आता है हमारा, ओके, हमने रह गया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाइज देखना, जो कि हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग देखा था वो असेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, डिसेंडिंग 2 1, असेंडिंग 1 2। तो इस तरह से काम करता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िल्टर का यूज़ किस तरह से करते हैं। ओके, तो इसीलिए अब फ़िल्टर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़िल्टर के रिलेटेड। तो फाइंड रिकॉर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइंड रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। इस पार्ट में हमने अभी थोड़ा ही काम रह गया, हमको सिर्फ इसको देखना है। ओके, इतना सा कोड है, तो उसके रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद मैं पूरी एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे मुझे कर सकते हो।